हेलो एवरीवन, हैप्पी होली। तो आज होली का दिन है। तो फाइन, होली के दिन में करते क्या है, हम लोग एक दूसरे को रंग लगाते हैं, यानी कि डिफरेंट कलर से हम एक दूसरे को रंग देते हैं। तो क्यों ना ऐसा मेरे द्वारा सोचा गया कि क्यों ना नए सब्जेक्ट से आप लोग को रंग दिया जाए। होली के दिन अगर नए सब्जेक्ट को लाया जाए तो कितना अच्छा रहेगा, यानी कि आपके फन एलिमेंट के साथ आपका स्टडी एलिमेंट भी ऐड हो जाएगा। तो इसी चीज को सोचते हुए आपके लिए लाया गया है एक सब्जेक्ट, यानी कि फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। इस सब्जेक्ट को लाने के लिए यही दिन सोचा गया, यही दिन लाया जा रहा है यह सब्जेक्ट, यानी कि फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, जिसका हम आज देखेंगे पूरा का पूरा सिलेबस ओवरव्यू। ओके, तो जिसका वन बाय वन सारा का सारा लेक्चर आता रहेगा। ओके, तो एक बार फिर से आप सबको हैप्पी होली, सेफ होली, प्ले सेफ होली। सबसे इंपॉर्टेंट होता है सेफ होली, क्योंकि आपको तो पता है कि रंगों में बहुत सारा केमिकल भी होता है। क्यों ना उससे अच्छा आप कीचड़ में डाल के होली खेल ले। ओके, कीचड़ वाला होली सबसे बेस्ट होली है। केमिकल से रिएक्शन करने से अच्छा आप कीचड़ से रिएक्शन कर लीजिए, ठीक है। तो होली की बात तो चलती रहेगी, लेकिन सबसे पहले इस सब्जेक्ट में घुस जाते हैं और इस सब्जेक्ट का सिलेबस ओवरव्यू देखते हैं, फिर इसका लेक्चर का वन बाय वन वीडियो आता रहेगा। ओके, तो चलते हैं इस सब्जेक्ट के अंदर और देखते हैं इस सब्जेक्ट में क्या क्या आपको पढ़ना है। ओके, तो एक बार फिर से हैप्पी होली। अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में, राइट। तो ये है सिलेबस ओवरव्यू जो अभी करने जा रहे हैं। तो आपके सब्जेक्ट का नाम है फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। तो सबसे पहला यूनिट में आपको क्या है, तो यूनिट 1 में ओवरव्यू ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट, ओवरव्यू ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट एंड सिग्नल्स, यानी कि जितना भी कंपोनेंट होता है उस सारे का ओवरव्यू, और कुछ टॉपिक सिग्नल्स के बारे में भी हैं, जैसे पैसिव एलिमेंट, एक्टिव एलिमेंट्स, इन सब के बारे में है। रेजिस्टेंस, कैपेसिटर, इंडक्टर, इन सब के बारे में पहले डिफाइन करना है कि पैसिव एलिमेंट क्या होता है, एक्टिव एलिमेंट क्या होता है। फिर धीरे धीरे सारा कंपोनेंट के बारे में एक एक करके जानेंगे, ठीक है, जैसे इंडक्टर, कैपेसिटर, रजिस्टर, इन सब के बारे में। ओके, अब नेक्स्ट लाइन में है बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ डायोड, ट्रांजिस्टर, फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, मॉस एंड सीमॉस और उनके एप्लीकेशन, यानी ये वाला जो पार्ट है वो सेमीकंडक्टर से रिलेटेड है, राइट। फिर नेक्स्ट पार्ट, ये 3 पार्ट में, पहले तो कंपोनेंट के बारे में आपको जानना है, फिर उसके बाद बेसिक कॉन्सेप्ट जो सेमीकंडक्टर डिवाइसेस हैं जैसे डायोड, ट्रांजिस्टर, एफईटी, इन सब के बारे में। फिर उसके बाद आता है सिग्नल, डीसी सिग्नल, एसी सिग्नल और सारे कंपोनेंट्स, जैसे कि एनर्जी जो सोर्सेज प्रोड्यूस करते हैं, यानी कि एक्टिव एलिमेंट्स, जैसे करंट सोर्स, वोल्टेज सोर्स, आइडियल सोर्स क्या होते हैं, प्रैक्टिकल सोर्स क्या होते हैं। तो यानी कि पूरा का पूरा जो ये यूनिट है, फर्स्ट यूनिट, वो पूरा का पूरा बेसिक्स है। ओके, तो यानी ये सब्जेक्ट आपके ये जो यूनिट है ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। बेसिक्स जब जानेंगे तभी तो आगे यूनिट पढ़ पाएंगे, तभी तो आगे बढ़ पाएंगे नेक्स्ट यूनिट में, ठीक है। तो देखिए नेक्स्ट यूनिट, ये है यूनिट 2। इसमें क्या पढ़ना है, एनालॉग सर्किट के बारे में। यूनिट 2 में सबसे इंपॉर्टेंट एक ही पार्ट डाला गया है आपको, एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स। तो वैसे तो बहुत बड़ा होता है, लेकिन इस सब्जेक्ट में आपको यूनिट 2 में सिर्फ और सिर्फ ओवरव्यू दिया है ऑपरेशनल एम्पलीफायर का, राइट। ऑपरेशनल एम्पलीफायर भी अपने आप में एक लंबा है, लेकिन स्पेसिफिकली एक पार्टिकुलर टॉपिक ही आपको पढ़ना है, जैसे आइडियल ओप एम्प, प्रैक्टिकल ओप एम्प, ओपन लूप ओप एम्प, क्लोज लूप कॉन्फ़िगरेशन, एप्लीकेशन ऑफ ओप एम्प्स, जैसे एम्पलीफायर के रूप में, एडर के रूप में, डिफरेंशिएटर के रूप में, इंटीग्रेटर के रूप में। तो ये सारा आपको पढ़ना है एनालॉग सर्किट में, यानी कि यूनिट 2 में आपको पढ़ना है। तो ऑपरेशनल एम्पलीफायर से थोड़ा न्यूमेरिकल भी हम लोग आगे पढ़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो आपका आता रहेगा, ठीक है। तो ये आपका यूनिट 2 है, जो कि पूरा का पूरा डेडिकेटेड किस पे है, ऑपरेशनल एम्पलीफायर के ऊपर, राइट। ये है यूनिट 3। यूनिट 3 में क्या है, पूरा का पूरा डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, यानी कि डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में क्या पढ़ते हैं, डिजिटल गेट्स के बारे में, एंड गेट, और गेट, नॉर गेट, और थोड़ा सा बूलियन अलजेब्रा। तो थोड़ा डिटेल में इसको देख लेते हैं। इंट्रोडक्शन टू बूलियन अलजेब्रा, ठीक है, इसके बारे में पढ़ना है कि कौन कौन सा
यानी कि मैथमेटिकल टर्म डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में जो मैथमेटिक्स होता है उसी को हम बोलते हैं बूलियन अलजेब्रा। ये काफ़ी आसान होता है और कुछ लोगों के लिए थोड़ा टफ भी हो जाता है, लेकिन इसको मिला जुला के कहा जाए तो ठीक है, टफ नहीं है ये, ठीक है। फिर उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक इम्प्लीमेंटेशन ऑफ बूलियन अलजेब्रा। बूलियन अलजेब्रा को सर्किट में कैसे इंप्लीमेंट करेंगे, उसको लॉजिकली कैसे इंप्लीमेंट करेंगे, ठीक है। गेट्स के फंक्शन के बारे में, फंक्शन ऑफ ब्लॉक अप्रोच, यानी कि ब्लॉक बनाकर इसका यूज करते हैं, अलग अलग इसका डायग्राम बनाते हैं लॉजिक गेट्स का, तो उन सबका बनाकर ट्रुथ टेबल बनाकर आउटपुट देखते हैं। इनपुट को हम ए और बी सी से भी डिनोट कर सकते हैं और आउटपुट को वाई से डिनोट करते हैं, और फिर उसके बाद उसका ट्रुथ टेबल बनाते हैं कि इनपुट व्हाट इनपुट देते हैं तो क्या आउटपुट आता है, राइट। तो ये पूरा का पूरा डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए डेडिकेटेड है, यानी डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में भी पूरा डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं, थोड़ा सा पार्ट, ओके, जैसे बूलियन अलजेब्रा और गेट्स के बारे में, राइट। तो अब आगे चलते हैं, ये है आपका फोर्थ यूनिट। जो यूनिट 1, यूनिट 2 और यूनिट 3 था ना, उसमें यूनिट 1 तो आपका एक बेसिक था, ओवरव्यू ऑफ फंडामेंटल ऑफ ओवरव्यू ऑफ कंपोनेंट्स और थोड़ा सिग्नल के बारे में जानना था। जैसे कि यूनिट 1 में आपको डायोड, ट्रांजिस्टर, रजिस्टर, कैपेसिटर, इंडक्टर, इन सब के बारे में जान गए, थोड़ा बहुत सिग्नल के बारे में जान गए। फिर उसके बाद आता है यूनिट 2। यूनिट 2 में इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में जानते हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक्स में भी ऑपरेशनल एम्पलीफायर के बारे में, ठीक है। यूनिट 3 में डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। अब नेक्स्ट यूनिट जो उसके बाद आधा यूनिट बचा हुआ 4, 5, 6, यह पूरा का पूरा इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड है, राइट। तो यूनिट 4 में है इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक सर्किट। तो आपको पता है जहां इलेक्ट्रिसिटी होता है मैग्नेटिक फील्ड होता है, जहां मैग्नेटिक फील्ड होता है वहां इलेक्ट्रिसिटी होता है। तो यहाँ पे बहुत सारे टर्म्स हैं जो आपको पढ़ना है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है, राइट। जैसे ईएमएफ, करंट, पोटेंशियल डिफरेंस, पावर एंड एनर्जी। एमएमएफ ये एमएमएफ मैग्नेटोमोटिव फोर्स, राइट। परमिएबिलिटी, हिस्टेरेसिस लूप, रिलक्टेंस, लीकेज फैक्टर, बीएच कर्व, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, लेंज लॉ, डायनेमिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ, स्टैटिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ, इक्वेशंस ऑफ सेल्फ एंड म्यूचुअल इंडक्टेंस, एनालॉजी बिटवीन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक सर्किट। एनालॉजी का मतलब होता है, अगर इलेक्ट्रिकल सर्किट में रेजिस्टेंस क्या करता है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन को, फ्लो ऑफ करंट को अपोज करता है, तो मैग्नेटिक सर्किट में वो ऐसा कौन सा चीज होगा जो रजिस्टर की तरह बिहेव करता है, वो होता है रिलक्टेंस। तो रिलक्टेंस है, जैसे रेजिस्टेंस फ्लो ऑफ करंट को अपोज करता है, तो रिलक्टेंस क्या करता है मैग्नेटिक सर्किट में, रिलक्टेंस क्या करता है, फ्लो ऑफ फ्लक्स को अपोज करता है, राइट। तो फ्लक्स एनालॉजी किसका हुआ, करंट का एनालॉजी फ्लक्स हुआ किसमें, मैग्नेटिक सर्किट में। अब ईएमएफ का क्या एनालॉजी हुआ, ईएमएफ का एनालॉजी हुआ मैग्नेटिक सर्किट में एमएमएफ, मैग्नेटोमोटिव फोर्स, जो कि टर्न्स इनटू करंट होता है, यानी टर्न्स जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा एमएमएफ यानी फ्लक्स उतना ज्यादा इंड्यूस होगा, ठीक है, राइट। तो ये सारा का सारा लीकेज फैक्टर, एमएमएफ, करंट, पोटेंशियल डिफरेंस, ये सारा का सारा इससे पढ़ना है, राइट। अब नेक्स्ट यूनिट है आपका 5th यूनिट, एसी सर्किट। एसी सर्किट में आपका क्या क्या टॉपिक है, ये पहले पूरा का पूरा जो टर्म्स यूज होने वाले होते हैं एसी सर्किट में, वो सारा का सारा टर्म्स है सबसे पहले, जैसे कि साइकिल, फ्रीक्वेंसी, पीरियोडिक टाइम, एम्पलीट्यूड, एंगुलर वेलोसिटी, आरएमएस वैल्यू, एवरेज वैल्यू, फॉर्म फैक्टर, पीक फैक्टर, इंपेडेंस, फेज एंगल, पावर फैक्टर और केसीएल एंड केवीएल, राइट। केसीएल केवीएल तो मैथमेटिकल है, बाकी सारा क्या है, टर्म्स है जो कि आपको जानना है और समझना है। यहाँ भी पावर फैक्टर भी मैथमेटिकल है जो आपको समझना है, राइट। मैथमेटिकल तो वैसा सब कुछ है, लेकिन इसका एज पर डेफिनेशन आपको याद होना चाहिए, ठीक है। ये तो एक पार्ट हो गया जो कि पूरा का पूरा थ्योरी है। अब दूसरे पार्ट की तरफ चलते हैं। दूसरा पार्ट है जिसमें डेरिवेशन भी रहेगा, आपका डिराइव करके आपको निकालना है, जैसे कि मैथमेटिकल एंड फेजर रिप्रेजेंटेशन ऑफ alternating EMF and current, voltage and current relationship in star delta connections, right? वाइट साइड है, हाँ, तो यहाँ बोर्डिंग रोड जाएंगे, जरा इसको कर लीजिए।
ओके राइट। तो ये सिलेबस ओवरव्यू कर रहे थे, तो मैथमेटिक्स सेकेंड टर्म का कर रहे थे। तो सेकेंड में है, देखिए जैसे कि होली का टाइम चल रहा है, तो रंग लगाने के लिए आ जाते हैं, तो रंग लगवाना पड़ता है, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो रंग लगवाना था, राइट। तो मैथमेटिकल एंड फेजर रिप्रेजेंटेशन ऑफ अल्टरनेटिंग ईएमएफ, तो ये सारा टॉपिक है इसमें। एसी इन सीरीज रजिस्टर, सीरीज रजिस्टर में एसी का क्या प्रभाव पड़ता है, एसी रजिस्टर के ऊपर एसी इनपुट अगर होता है तो क्या प्रभाव पड़ता है। इंडक्टर अगर होता है तो इंडक्टर के एसी सप्लाई होने पर इंडक्टर के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है, इंडक्टर की वजह से क्या क्या फेजर चेंजेस आते हैं, फेजर डायग्राम में उसके वेवफॉर्म में क्या क्या चेंजेस आते हैं वो सब। फिर कैपेसिटर में अप्लाई करेंगे तो क्या क्या चेंजेस आएंगे वो सब देखना है। फिर रेजिस्टेंस और इंडक्टर को सीरीज में कनेक्ट करते हैं और एसी सप्लाई देते हैं तो क्या फर्क पड़ता है वो देखना है। आरसी यानी रेजिस्टेंस और कैपेसिटर को सीरीज में ऐड करते हैं और सप्लाई देते हैं एसी, तो क्या फर्क पड़ता है फेजर के ऊपर, मैथमेटिकल अप्रोच के ऊपर, इसके वेवफॉर्म के ऊपर, राइट। फिर कनेक्ट करते हैं आर एल सी को, तीनों को एक साथ सीरीज में, यानी कि रेजिस्टेंस, इंडक्टर, कैपेसिटर, इन तीनों को एक साथ ऐड करते हैं और देखते हैं कि एसी सप्लाई देने के बाद इसके ऊपर क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं। ओके, और तो कुछ नहीं है, स्टार डेल्टा ये सब आसान है। ओके, फिफ्थ में यही पूरा का पूरा एसी सर्किट के बारे में है, तो यही है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है ट्रांसफॉर्मर एंड मशीन्स। ट्रांसफॉर्मर एंड मशीन्स ये लास्ट यूनिट है आपका, और इसमें क्या है, ट्रांसफॉर्मर के बारे में जानना है। और मशीन तो काफ़ी अलग, काफ़ी टाइप का होता है, जैसे इंडक्शन मशीन होगा, सिंक्रोनस मशीन हो गया, इंडक्शन सिंक्रोनस, और एक डीसी मशीन हो गया, तो काफ़ी अलग अलग टाइप का होता है। तो इसमें क्या है आपको बेसिक जानना है, जैसे जनरल कंस्ट्रक्शन एंड प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रांसफॉर्मर। डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रांसफॉर्मर का प्रिंसिपल कैसे काम करता है वो, इसका ईएमएफ इक्वेशन, ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो के बारे में जानना है ऑफ द ट्रांसफॉर्मर, ऑटो ट्रांसफॉर्मर के बारे में जानना है, कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ मोटर के बारे। अब यहाँ पे मेंशन नहीं किया हुआ कौन सा मोटर, डीसी मोटर या सिंक्रोनस मोटर या फिर इंडक्शन मोटर, तो हम यहाँ पे जनरली लेके चलेंगे मिला जुला के डीसी मोटर और इंडक्शन मोटर को, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ मेंशन नहीं किया हुआ है, तो यहाँ पे मैं मेंशन कर देता हूँ इंडक्शन मोटर या फिर इंडक्शन मोटर या फिर डीसी मोटर, यही लेकर चलेंगे, ठीक है। बेसिक इक्वेशन एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मोटर, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है कैरेक्टरिस्टिक्स, जो कि एक ग्राफ बनता है इसमें, और उसमें ग्राफ कैसे कैसे चेंज होता है वो सारा कुछ देखते हैं, राइट। तो ये आपका यूनिट था, 6 यूनिट, ये पूरा का पूरा है। अब एंड ऑफ सिलेबस ओवरव्यू हो गया है। अब इसी को 1 by 1 ये आपका आता रहेगा, राइट। तो आप लोग एंजॉय करिए अब अपने होली को, अलग अलग रंगों से होली मनाइए, कीचड़ में मनाइए, अंडे फोड़ के मनाइए, कैसा भी मनाइए, लेकिन होली मनाइए, और अपने आप को इस सब्जेक्ट में रंग दीजिए, क्योंकि वीडियो आने वाला है एक करके, इस सारा का सारा वीडियो आने वाला है, और अपने तैयारी को अच्छे से करते रहिए। ओके, थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।